Welcome, students. Let's make learning simple, smart, and stress free. We are doing quadratic equations factorization. Let's go. Hello, bachon, students, and all the classmates, everyone who's watching this video. ठीक है, we are on to the next part. I guess this is part 3 of our video. तो जो बच्चे playlist में follow कर रहे हैं, they can easily track के this is my video where I am going to explain how we are solving quadratic equations. And जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको पता नहीं है, clueless है, randomly मेरा चैनल मिल गया, welcome people. And अभी मैं क्या करवाने वाली हूँ, I am going to make sure that we are going to solve quadratic equations. And the question here is solve by factorization. तो अब आप नोटिस करो कि जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और 3 टर्म्स मौजूद हैं आपके पास, राइट, एक टर्म है जिसके पास वेरिएबल है ए स्क्वायर, मतलब स्क्वायर मौजूद है, एक टर्म है जहाँ पे वेरिएबल मौजूद है लेकिन स्क्वायर नहीं है, सिंपल ए है, सिंपल पावर समझ लो 1 है, और एक आपके पास टर्म मौजूद है जहाँ पे एक सिंपल कांस्टेंट वैल्यू है. तो बेसिकली देखा जाए तो 3 टर्म से मिलकर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, राइट. यहाँ तक हम आ चुके हैं. तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने का तरीका जो है बच्चों वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग, आसान लफ्ज़ों में. और आप इसको फैक्टराइजेशन भी कह सकते हो. फैक्टराइजेशन एक जर्नल टर्म है, लेकिन अगर आप एक उस तरीके से समझना चाहो मेरे तरीके से, तो मैं कहूँगी भाई ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग है. तो आप नाम से तो समझ ही गए होगे कि मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इस मिडिल टर्म को ब्रेक करने वाली हूँ. कैसे करने वाली हूँ, बहुत ही ईजी तरीका है, अच्छे से समझेंगे और फटाफट से हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है. अब देखो, सबसे पहले आपने काम क्या करना है, आपने लास्ट टर्म देखनी है, ठीक है. 18 को देखना है. किसको देखना है भाई? 18 को देखना है. आई होप यू कैन क्लियरली सी इट, राइट. सो आपने 18 को देखना है. अब आपने कहना है कि 18 के फैक्टर्स कौन है. आसान लफ्ज़ों में 18 के फैक्टर्स कौन है का मतलब ये है कि मैं ये चेक करूँ कि 18 किस किस के टेबल में आता है. अगर मैं सबसे पहले 1 से स्टार्ट करूँ तो 1 में क्या होता है, 1 18 से 18 है ना. ये तो एक बेसिक कॉमन सेंस की बात है. 2 के टेबल में 18 कहाँ आता है, 2 9 से 18, हाँ भाई ये भी हमें पता है. 3 के टेबल में 18 कहाँ आता है, 3 6 से 18, ये भी सही है. 4 के टेबल में क्या आता है, नहीं आता. 5 के टेबल में नहीं आता. 6 के टेबल में आता है लेकिन 6 3 से 18, 3 6 से 18 एक ही बात है, लिख चुके हैं, राइट. 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता. अब हम डायरेक्ट आते हैं, अब हम डायरेक्ट आते हैं 9 की तरफ. और 9 ज़ाहिर है 2 9 है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 9 के टेबल में भी आता है, तो 9 2 से 18. और बस आप डायरेक्ट जो 18 पे आ जाओ. तो समझने की बात ये है कि देखो ज़रा, 1 2 3 6 9 एंड इवन 18, ऑल ऑफ दीज़ क्या है भाई, ये फैक्टर्स है ना. यही पढ़ा था ना बचपन में कभी, तो ये हमें पता है कि भाई ये सारे फैक्टर्स हैं. तो इसीलिए देखो वर्ड जो फैक्टराइजेशन का यूज़ होता है क्वेश्चंस के अंदर या बुक के अंदर, तो ये इसीलिए होता है क्योंकि देखो ये फैक्टर्स से निकला है. अब देखो ये जो है ना, करना क्या है आपने समझना, ये समझ लो पेयर है, ठीक है. एक ये पेयर है, पेयर 1 कह लो इसको पेयर 2 कह लो, इसको पेयर 3 कह लो. मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कह रही हूँ, समझ आ रही बात. अब एक बात नोटिस करना, जब मैं इन पेयर्स को, इन नंबर्स को, इन पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये 3 बना रहे हैं, ये बात तो गारंटीड है. अब अगर मैं इनको आपस में ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ, क्या ये मिडिल वाली टर्म बना पाएंगे, ये है मेन क्वेश्चन, ये फिगर आउट करना है. कहने का मकसद ये है आसान लफ्ज़ों में कि देखो पेयर नंबर 1 को देखो, कौन है हमारे पास, 1 है 18 है. कौन है भाई, 1 है 18 है. क्या 1 और 18 को ऐड करके 7 बन रहा है, ये मिडिल टर्म 7 बन रही है. ए तो रहन देते हैं अभी के लिए ना, ए पे दिमाग नहीं लगाओ, सिर्फ 7 पे दिमाग लगाओ मिडिल टर्म ब्रेक के अंदर, कि क्या 1 + 18 करके 7 बन रहा है, नहीं बन रहा, बिल्कुल भी नहीं बन रहा भाई. 1 - 18 कह लो, या समझ लो 18 - 1 कह लो, ठीक है, कुछ भी एक बात कह लो. तो 18 - 1 करके क्या बनेगा, 17 बनेगा, लेकिन 7 तो नहीं बनेगा. ये पेयर हो गया डिस्कार्ड, ये हमारे किसी मकसद का नहीं है. 2 + 9 करके क्या बनेगा, 11. 9 - 2 करके क्या बनेगा, ये दिमाग लगाया जा सकता है भाई, 7 बन सकता है. सही है जी, 7 बन सकता है. नीचे वाले पेयर को भी देख लेते हैं. 6 + 3 7 8 9, नहीं बनेगा. 6 - 3 क्या बनेगा, 3 बनेगा, नहीं बनेगा. तो कौन जीता, इसको भी कटा दो, ये जीता. ये पेयर है मेरे काम का, इसमें मुझे दिमाग लगाना है. अब मैंने क्या फिगर आउट कर लिया कि जब मैं इन 2 नंबर्स को इस पेयर में 9 - 2 करूँगी तो 7 बन जाएगा, जो मेरी मिडिल टर्म है, जो मुझे बनानी है किसी तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट करके. एज इट इज़ जो मैंने यहाँ काम किया है ना, इसको यहाँ लिख देंगे. कैसे,
अगर नज़र आए, कोई मसला ना होना। देखो ए स्क्वायर प्लस 9a माइनस, ओहो 7 लिखने वाली थी, यहाँ 2 है ना, माइनस 2a माइनस 18 इक्वल 0। अब हम एक बार इसको देखते हैं, इससे पहले इसको हम देखते हैं, राइट। इसको हम क्या करते हैं, 1 मिनट के लिए देखते हैं इससे पहले कि हम आगे बढ़े। हमने किया क्या है, हमने बेसिकली 9a माइनस 2a किया है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे 9 माइनस 2 करके 7 आया, और हमारा मकसद क्या है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग। तो मिडिल टर्म तो 7a है, तो इसको हमने ब्रेक कर लिया कि इसमें 9a माइनस 2a में। एक बात का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा जो मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे जब आपने प्लस 9a माइनस 2a किया, राइट, प्लस माइनस, तो आपके पास ज़ाहिर है बड़ा नंबर के साथ प्लस है, तो प्लस 7a आया है ना। अब आप जब इन दो बातों को मल्टीप्लाई करोगे विद द सेम साइंस, आपको मेक श्योर करना है कि वही एग्जैक्ट चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई होके बने। यानी जब 9 2s मल्टीप्लाई करूँगी 9 इंटू 2 तो 18 तो बनेगा, लेकिन अगर मैं इनकी साइंस को, इनके साथ के साइंस को, प्लस और माइनस, इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो भी ये एग्जैक्ट साइन बनना ज़रूरी है। देखो यहाँ पे आपको इजी सीन लग रहा होगा, इसीलिए आप इतना दिमाग नहीं लगा रहे होगे इस चीज़ को लेके, लेकिन कई बार ऐसा होता है। अभी मैं नेक्स्ट एग्जांपल्स पे आऊँगी जहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। अभी के लिए हम ये देख लेते हैं कि मिडिल टर्म को मैंने ब्रेक कर लिया 9a माइनस 2a में। कोई बात नहीं, कुछ भी कन्फ्यूजन होगी, टेंशन की कोई बात नहीं है, हम अगली एग्जाम्पल में भी इसको समझेंगे। अभी के लिए आपने क्या करना है, इसको अलग, इसको अलग, सही है। ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ठीक है। अब इधर इन दोनों को देखो, a स्क्वायर प्लस 9a, क्या कॉमन निकल सकता है, a दोनों के साथ a है, तो इसका मतलब मैं a कॉमन निकाल सकती हूँ। ऐसे सोचो कि यहाँ पे एक बाउंड्री की, ठीक है। क्या आया अंदर, a प्लस 9, क्लियर है यहाँ तक। अब इधर आ जाओ, माइनस 2a माइनस 18, क्या कॉमन निकल सकता है, दोनों नंबर्स के साथ या दोनों टर्म्स के साथ माइनस है, तो बाहर माइनस लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 2 और 18, 2 को बाहर लिखा जा सकता है क्योंकि 2 9 18 हो सकता है, लेकिन a को बाहर नहीं लिखा जा सकता क्योंकि a सिर्फ एक टर्म के साथ है। अब आप एक बात नोटिस करना, माइनस 2a में से माइनस 2 तो मैंने बाहर ही लिख दिया, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ a, राइट, अंदर बचा सिर्फ और सिर्फ a। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखो माइनस माइनस मैंने कॉमन निकाल दिया है, अंदर बचना चाहिए प्लस। गलती मत करना कि यहाँ पे माइनस लिख दो, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। क्यों हो जाएगी मैं बताती हूँ। देखो बीच में प्लस लिखने का ये मकसद है कि जब आप मल्टीप्लाई बैक करो तो वही चीज़ बनेगी, यानी माइनस 2 इंटू a माइनस 2 है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर माइनस इंटू प्लस, ये जो माइनस इंटू प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे देखो सही बात बन रही है, और यहाँ पे 2 9 18 लिख दो। लेकिन अगर मैंने ये गड़बड़ कर दी कि मैंने ऐसे सोचा कि भाई ये माइनस तो यहाँ आ गया और ये माइनस यहाँ आ गया, अगर मैंने ये सोचा तो मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ, मैं ये वाली गलती कर रही हूँ, क्योंकि ये जो माइनस मैंने लगाया है इसका मतलब कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बैक करूँगी तो ऊपर वाली टर्म नहीं बनेगी, क्योंकि देखो माइनस 2 इंटू a तो माइनस 2a बन जाएगा, लेकिन माइनस 2 इंटू माइनस 19 यानी माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, यानी यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्लस लिख दूँगी तो माइनस प्लस माइनस बात सेम टू सेम बन जाएगी। तो आसान लफ्ज़ों में आपने ये बात समझनी है। मैं एक बार इसको इधर देखो, एक बार इसको मिटा के दोबारा लिख रही हूँ साफ़ सुथरा सा, कि अगर आपके पास देखो ये टर्म तो हैंडल हो गई है ना, अगर आपके पास यहाँ पे माइनस 2a माइनस 18 है, ठीक है, तो 2 माइनस है तो आपने माइनस को बाहर कॉमन ले लेना है और अंदर प्लस लिख देना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। a आ गया, बीच में प्लस लिख दो, यहाँ 2 9 18 लिख दो, बस। जब 2 माइनस है कॉमन निकाल के माइनस बाहर लिखो, अंदर प्लस कर दो, बस। एक बात का और ख्याल करो, देखो अगर आप सही कर रहे हो, अगर आप यहाँ तक सही आ चुके हो, तो इसकी एक बहुत बड़ी निशानी क्या है कि a प्लस 9 दोनों सेम ब्रैकेट है, यानी आपके पास हमेशा सेम ब्रैकेट आएगा ये वाले दोनों, ठीक है जी। तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं, वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं एग्जाम में। हम यहाँ तक सही जा रहे हैं, हौसला बढ़ रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे क्योंकि भूलने वाली थी, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख दूँ, 2 बार लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, इक्वल्स टू 0। अब एक ब्रैकेट क्या बनेगा, यहाँ का a उठाओ और यहाँ का -2 उठाओ, क्या बन जाएगा, a -2। समझ आइए बात, रुकना ज़रा, इसको कलर कोड करते हैं, कलर कोड कर रहे हैं हम, अब समझ आ जाएगी आई होप, है ना। देखो ये a था और ये -2 बाहर था,
तो इन दोनों को उठा के एक ब्रैकेट में कर दिया और ये जो दोनों सेम टू सेम ब्रैकेट थे इसको एक जगह लिख दिया ये। अब इसके बाद ना आप गेस कर पाओगे, जैसे मैंने याद है लास्ट टाइम क्या बोला था, 2 ब्रैकेट्स बन गए, तो अब इन 2 ब्रैकेट्स को क्या कर दोगे, अलग अलग इक्वल्स टू 0 और करके लिख दोगे, सिंपल। a माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और a प्लस 9 इक्वल्स टू 0, मतलब इसको अलग अलग सॉल्व कर दोगे और आंसर के बहुत ही नज़दीक हैं हम। तो माइनस 2 उधर चला गया, a इक्वल्स प्लस 2, देखो मैं प्लस वगैरह इसलिए ज़्यादा मेंशन कर रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और यहाँ पे a इक्वल्स माइनस 9 हो गया, तो क्या आंसर बन गया, माइनस 9 और प्लस 2, 2 सोल्यूशंस a के आ गए। जैसे हम हमेशा x के लिए निकालते हैं, इस वक्त वेरिएबल a था तो a को हमने सॉल्व कर लिया है और a के 2 आंसर्स ही आने चाहिए थे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और 2 ही आंसर्स आए हैं और इनको हम 2 सोल्यूशंस भी कह सकते हैं। तो बेसिकली या तो प्लस 2 आएगा या माइनस 2, बेसिकली 2 आंसर्स है, राइट। तो जब मैं प्लस 2 को इस इक्वेशन में डालूंगी तो भी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, जब मैं माइनस 9 को इसके अंदर डालूंगी तो भी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। चेक करने के लिए देखना चाहते हो तो क्यों मैं हाथ से मिटाती हूँ, क्यों, सी इट्स जस्ट मेस अप एवरीथिंग, ठीक है। देखो ये इक्वेशन है, मैं चेक करना चाहती हूँ एग्जाम में मेरे पास थोड़ा टाइम, ठीक है। तब जब टाइम हो प्लीज़ तब करो बच्चों, जब टाइम ना हो तो ना करो। और ज़्यादा दिमाग अच्छी चीज़ ये है कि जैसे सॉल्व कर लिया ना वैसे फ़ौरन के फ़ौरन कैलकुलेटर खोलना है। ये पूरी की पूरी चीज़ है ना, 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 माइनस 18, इसको चेक करो कैलकुलेटर में, 0 आना चाहिए, मतलब आपने सही किया, ठीक है। फटाफट से काम करना है। मैं आपको कैलकुलेटर का इसलिए ज़्यादा एम्फेसिस डाल रही हूँ, मैं एक बुरी टीचर नहीं हूँ या मेरी मैथ ख़राब नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो एग्ज़ाम में करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे तो जुगाड़ू हो खुद ही कर लोगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो माइनस 9 को स्क्वायर करो, प्लस 7 इंटू माइनस 9 माइनस 18, पूरी की पूरी इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। अगर है तो वेल एंड गुड। इस वक्त अगर मैं दिमाग में सॉल्व करा जाए तो 2 टू ज़ा 4 होता है, 4 प्लस 7 टू ज़ा 14 होता है, ठीक है। तो 14 प्लस 4 18 हो गया, 18 माइनस 18 0 हो गया, परफेक्ट। 9 9 ज़ा 81, 7 9 ज़ा मुझे खुद नहीं आता 7 9 ज़ा होता है जी 64, मुझे खुद ऐसे करना पड़ेगा। 81 प्लस 64, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो कि मुझे लग रहा है मैं गलत हूँ, 63 होता है एक्चुअली। 7 9 से 63, 8 8 से 64 होता है, सॉरी मुझे भी कैलकुलेटर ने ख़राब कर दी, ठीक है। अच्छा यहाँ एक और चीज़ गड़बड़ कर दी मैंने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हुए माइनस होता है, ठीक है। तो हम भी गलतियाँ करते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे भी गलती कर सकते हैं, हम भी गलती कर सकते हैं, अंडर प्रेशर सभी गलती कर सकते हैं। तो 81 माइनस 63 करेंगे 18 आ जाएगा, 18 माइनस 18 करेंगे 0 आ जाएगा, कोई मसला नहीं आएगा। आई होप ये पार्ट समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं ताकि इसको और अच्छे से समझें। ओके बच्चों, सो वी आर हेयर विद द सेकेंड पार्ट, पार्ट बी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम फटाफट सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमने पार्ट ए सॉल्व कर लिया तो हमें पता है हमें क्या करना है। सबसे पहले तो आप एक चीज़ नोटिस करो, इस इक्वेशन में भी 3 टर्म्स हैं, एक वैल्यू यहाँ पे है तो मैं इसको यहाँ पे, क्योंकि देखो प्लस 35 है, मैं वहाँ ले जा सकती हूँ, एक साइड पे करना होता है ना सबको। मैंने क्या बताया था, मैंने सबसे पहले पार्ट 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जब हम सॉल्व कर रहे थे बिल्कुल पहला इस प्लेलिस्ट के अंदर, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि देते हैं कि इसको एक साइड पे कर दो, राइट। तो मैंने आप लोग को बताया था कि आपने जो है इसको क्या कर देना है, आपने इसको एक साइड पर कर देना है। तो आप हमेशा मेक श्योर करो सारी टर्म्स आपके पास एक साइड पे हो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो। प्रेफर ये है कि देखो लेफ्ट हैंड साइड सही रहता है, इक्वल्स टू 0 हो जाता है। उसके बाद अब आप देखो 35 आपके पास वैल्यू है, राइट। तो आपने करना क्या है, मैंने आपको बताया था फैक्टर्स निकालने, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं 1 इंटू 35 इज़ 35, ऑब्वियसली। 2 के टेबल में 35 आता है नहीं, 3 के टेबल में 35 आता है, मे बी नॉट, वैसे एक्चुअली नॉट, ठीक है। 4 में नहीं आता, 5 में आता है, राइट। तो 5 7 35 होता है। इसके अलावा आप आ जाओ 6 पे, 6 में नहीं आएगा, 7 में आएगा, तो ये वही चीज़ हो जाएगी। तो बेसिकली अगर मुझे अभी आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा क्यों, मुझे आगे जाने की ज़रूरत क्यों नहीं है, ठीक है। तो मुझे आगे जाने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ देख सकती हूँ कि ये वाला जो पेयर है वो सबसे आइडियल सिचुएशन में, क्योंकि हम मिडिल टर्म को ब्रेक करना चाहते हैं, राइट। तो 5 और 7, जब मैं 7 माइनस 5 करूँगी तो मेरे पास 2 आ जाएगा, विच इज़ माई मिडिल टर्म राइट नाउ। सो कैन आई राइट लाइक दिस, कैन आई मिडिल टर्म ब्रेक लाइक दिस, येस आई कैन।
मैं 7c माइनस 5c लिखूंगी तो आई एम गोइंग टू गेट 2c एंड आई हैव टू मेक श्योर। अच्छा अब देखो साइन का ख्याल आपने रखना है कि मैंने बड़े नंबर के साथ प्लस क्यों लगाया है, क्योंकि देखो प्लस 2c आंसर आना चाहिए, राइट। तो हमारे पास बड़े नंबर के साथ प्लस होगा तभी आंसर में प्लस आएगा। फिर देखो प्लस माइनस को आपस में जब मल्टीप्लाई करते हो तो -35 भी आ जाते हैं। तो आपने साइंस का ख्याल रखना है और ये आपको ख्याल रख भी जाओगे, क्योंकि देखो आगे जब मैं इसको कॉमन निकालूंगी ना तो ख़ुद ब खुद मेरे पास जो है वो सेम टू सेम ब्रैकेट आएगा। और अगर मेरे पास यहाँ पे सेम टू सेम ब्रैकेट आया इसका मतलब आपने कोई गलती नहीं की, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इन दो टर्म्स को लिया और इन दो टर्म्स को लिया, c को कॉमन निकाला क्योंकि देखो यहाँ पे c² + 7c था, c कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा c + 7। यहाँ पे देखो माइनस माइनस है, मैंने क्या बताया था माइनस माइनस जब आपके पास होता है तो माइनस कॉमन आ जाता है, अंदर प्लस रह जाता है। फिर देखो 5 को कॉमन निकाला क्योंकि देखो c तो एक ही जगह, c कॉमन नहीं आ सकता, 5 कॉमन आ सकता है क्योंकि 5 7 35। बस हमारा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। आपने बना लेने 2 ब्रैकेट, मैंने आपको बताया था जब 2 ब्रैकेट बन जाए समझ लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग लिखकर =0 और क्या आया फाइनल आंसर -7 और दूसरी साइड से हमारे पास क्या आया +5। तो ये आपका आंसर बन गया। आप चाहो तो इसको चेक कर लो, आप चाहो तो इसको चेक कर लो अपनी इक्वेशन में रख के, आपके पास एक्जैक्टली सेम आंसर आएगा। सो दिस इज़ हाउ यू डू मिडिल टर्म ब्रेकिंग। लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर एग्जाम्पल ताकि और अच्छे से समझ आए। ओके स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को भी बहुत अच्छे से समझना है। देखो इस एग्जाम्पल में या इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको p दिया गया है वेरिएबल, आपको p के 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं। अभी तक हम यही करते आए हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको यहाँ पर भी मिडिल टर्म ब्रेक करना है, क्योंकि देखो आपके पास 3 टर्म्स मौजूद है, राइट। तो जब भी आपके पास 3 टर्म्स हों जहाँ पर आप देखो एक p² है, एक सिंपल p है और एक को नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे कांस्टेंट जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, समझ लो ऐसी सिचुएशन में मिडिल टर्म ब्रेक लग सकता है, क्वाइट पॉसिबल इट इज़, राइट। सो अब हम देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। देखो एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि ये जो आपके पास स्क्वायर वाली टर्म होती है ना, इसके साथ नेगेटिव साइन ना हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो हमें पहला ख्याल क्या करना है, अभी तक हमारे पास जितनी भी स्क्वायर वाली टर्म्स आई थी वो आप नोटिस करो, अगर आप सॉल्व कर रहे थे मेरे साथ साथ तो आपकी स्क्वायर वाली जो भी वेरिएबल टर्म्स थी अभी तक वो प्लस की थी, ठीक है, उनके साथ कभी भी माइनस नहीं था। तो मैं क्या करूँगी, मैं सिंपली ये कर सकती हूँ कि मैं इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरी चीज़ को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब मैं इसके साइंस उलट कर दूँ, राइट। अगर इसका प्लस है तो इसका -8p हो जाएगा, इसका +16 हो जाएगा और इसका +p² हो जाएगा। इससे हमारा ना काम आसान होता है, इसलिए मैं कह रही हूँ, राइट। या फिर आप देखो दूसरी लॉजिक भी कह सकते हैं कि मैंने इन सारी टर्म्स को दूसरी साइड ले गई, जब दूसरी साइड ले जाऊँगी तो अगेन साइन स्विच हो जाएंगे। या मैं कहूँगी कि इस पूरी इक्वेशन को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी बात एक ही है। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि भाई जब आपको इसका साइन जो है ना बेसिकली पॉजिटिव रखना अच्छी बात है, तो सॉल्व उसी तरह होगा। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ जिस तरीके में हमें देखने की आदत है। हमें किस तरीके में देखने की आदत है, इस तरीके में देखने की आदत है, जहाँ p² मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ जो हमारी जर्नल याद हो, अगर आपको जर्नल फॉर्म जो थी वो ये थी, राइट। पहले हमारे पास x² होता था, फिर x होता था, फिर कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो ये लॉजिक थी, इसीलिए मैं इसको रीअरेंज कर दिया इस फॉर्म के अंदर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो अब हम आ जाते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग में, राइट। ऑलराइट, तो अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है +16, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या देखना होता है, ये लास्ट डिजिट, ये कांस्टेंट नंबर, ये अकेला नंबर, इसके फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, 1 × 16 = 16, ये तो हमेशा होता है। फिर 2 के टेबल में चेक करो, 2 8 × 16 होता है कि नहीं होता, होता है ना भाई। 3 के टेबल में क्या आता है, नहीं आता। 4 के टेबल में जी हाँ आता है, 4 4 × 16 होता है। फिर आ जाओ 5, फिर आ जाओ 6, फिर आ जाओ 7 एंड सो ऑन। तो बस आगे मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदे वाली चीज़ है, बस यही है जो है। तो आप नोटिस करो, ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है। इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिसको आपको लगता है करा के प्लस करके या माइनस करके ये 8p आ सकता है। देखो 1 और 16 को देखें तो 1 + 16 क्या होगा, 17। 1 - 16 नहीं होगा, 8 + 2 नहीं होगा, 8 - 2 भी नहीं बन रहा। क्या ये लास्ट वाला बन रहा है, ये बन रहा है। तो हम क्या ले लेंगे भाई, अगर हम 4 + 4 कर दें तो क्या 8 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ये वाला 8 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। एक चीज़ का ख्याल रखो, देखो यहाँ पे है माइनस का साइन, तो मैं क्या करूँ, अगर मैं देखो, अगर जैसे मैं यहाँ लिख के दिखा देती हूँ आपको, अगर मैं 4p + 4p लिख देती उधर तो क्या आता मेरे पास, 8p + 8p, राइट। अगर मैं एक के साथ माइनस लगा दूँ तो फिर क्या होगा, फिर तो 0p हो जाएगा, है ना। तो क्या अच्छा सिनेरियो क्या है कि मैं क्या करूँ, मैं लिख दूँ
-4p -4p। ये ज़्यादा सही है ना जी, क्योंकि मैंने आपको बताया देखो साइंस आप खुद लगा सकते हो रही है एडिशन, लेकिन दोनों के साइंस नेगेटिव, एडिशन ही होनी है। तो देखो यहाँ पे एडिशन हो रही है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे -8p का साइन आ गया। अब अगर देखो मल्टीप्लाई जब इनको दोनों को करोगे अब आप -4 को -4 से, तो भी आपके पास परफेक्ट साइन बनेगा। देखो 4 4 से 16 होता है, तो हमें पता ही था। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो देखो +16 है, ये साइन भी वैलिडेट हो रहा है। तो हम यानी बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं, ये ख्याल होना ज़रूरी है, ठीक है। इन दोनों को पकड़ो, इन दोनों को पकड़ो, यहाँ पे p कॉमन आएगा, p -4, यहाँ पे माइनस आ गया बाहर, देखो यहाँ पे माइनस आ गया बाहर और 4 हो गया बाहर आ गया, और यहाँ पे अंदर बच गया, यहाँ पे माइनस आएगा। देखो इसका ख्याल रखना ज़रूरी है, देखो अंदर माइनस आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको दोबारा मल्टीप्लाई करके देखूँ तो -4 × p क्या होता है, -4p, और माइनस माइनस क्या होता है, +16, राइट। तो 4 4 16 प्लस है, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस। अब देखो दोनों मेरे पास ब्रैकेट क्या है, सेम। वैसे तो अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे पास ये ऐसा आ गया, ठीक है ना, ऐसा आ गया ना। तो मेरे पास क्या हुआ है, बेसिकली डबल रूट आ गए, और डबल रूट में मेरे पास जो आंसर है वो 4 ही है। बेसिकली मेरे पास 4 2 बार आ गया, तो आंसर इज़ 4, और इसको आप कहते हो डबल रूट। इसको आप क्या कह सकते हो, डबल रूट। यानी ये दोनों जो सॉल्यूशंस हैं वो 4 ही है, एक ही आंसर है 4, वो दोनों सॉल्यूशंस हैं आपके, राइट। एक आंसर नहीं है। इसको ये मत समझो कि आपने बोला था कि हमेशा 2 आंसर्स आने चाहिए, 2 सॉल्यूशंस आने चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक 4 आ रहा है। बेटा 4 आ रहा है, लेकिन 4 आपका डबल रूट कहलाए जाते हैं, यानी 2 बार 4 आ रहा है। इस तरीके से इस बात को समझना है आपने, ठीक है। तो इस सिनेरियो में आप देखो बाकायदा 2 ब्रैकेट्स में p -4 था, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे p -4², बात एक ही बनती, घूम फिर के इट्स अ डबल रूट, राइट। तो ये आपको समझ आ गई है, ये सॉल्व हो गया। आप इधर 4 डालोगे इस इक्वेशन में, आपके पास यकीनन 0 आ जाएगा। सॉल्व समझ भी आ गया, चेक भी कर लिया कि हमने सही सॉल्व किया। ओके बच्चों, अब ये हो गया है फाइनल, ठीक है। इसके बाद और नहीं पढ़ा रही, यहाँ तक हम कर देंगे इसको एंड। यहाँ तक आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग की जो है ना लॉजिक समझ आ जाएगी, अगर आपको यह आखिरी पार्ट समझ आ गया। अगर इसमें कोई भी डाउट हो, ना समझ आए, तो हम एक और इसकी वीडियो बना लेंगे, पार्ट बना लेंगे, जिसमें इस तरह के हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं इस वाले पार्ट पर एम्फेसिस क्यों दे रही हूँ, इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ एक चीज़ ज़्यादा है, वो है ये 2, वो है ये 2। ये 2 ज़्यादा क्यों है, देखो ज़रा, क्योंकि देखो अभी तक जितने भी, अगर आपने पार्ट्स नोटिस करो, पीछे जाओ, जितने पार्ट्स अभी हमने सॉल्व किए हैं, जितनी भी सीरीज़ में, वहाँ पे इस तरह x, जो भी x² था ना, स्क्वायर वाली टर्म थी, उसके साथ कोई भी नंबर नहीं लगा हुआ था, राइट। वो सिंपल था, एक था। लेकिन अभी यहाँ पे क्या लगा हुआ है, x वाली जो स्क्वायर वाली टर्म है x की, उसके साथ एक नंबर लगा हुआ है। तो यहाँ पे लॉजिक स्लाइटली चेंज हो जाती है, ज़्यादा नहीं होती, बिल्कुल मत परेशान हो, बिल्कुल हल्की सी चेंज होती है। उसमें होता क्या है, बस इसको कुछ भी करने से पहले हम अभी तक क्या करते थे, ये जो लास्ट टर्म थी 3, हम क्या करते थे 1 3 3, इसका फैक्टर निकालते थे, राइट। इसको करने से पहले ना, ये जो पहली टर्म है, ये जो x² के साथ की टर्म है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दो दिमाग के अंदर। तो 2 3 6 होता है, क्या होता है भाई, 2 3 6 होता है। दिमाग के अंदर सॉल्व कर लिया कि भाई 2 × 3 इज़ 6, मतलब बेसिकली यहाँ पे -3 नहीं, आपने दिमाग में सोचना है कि -6, ठीक है। 2 × 3 6, तो मैंने फैक्टर्स किसके निकालने हैं, 6 के। बाकी लॉजिक एज इट इज़ सेम है, कुछ भी मसला नहीं होगा आपको। बाकी हम दिमाग वही लगाएंगे। देखो 2 + 3 5 होता है, ये एज इट इज़ 2x² है, बिल्कुल एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, 2x + 3x लिख सकती हूँ, कोई मसला है। देखो अब एक गलती मैंने यहाँ पे क्या की, उसको नोटिस करो, जल्दी से सोचो, जल्दी से सोचो, क्या मैं ये लिख सकती हूँ, क्या ये सही है। अब मैंने इतना तो बता दिया कि यकीनन गलती तो होगी, इसीलिए एम्फेसिस कर रही हूँ, लेकिन गलती क्या होगी वो दिमाग लगाना है ना। गलती ये होगी कि अगर मैंने यहाँ पे 2x + 3x लिखा, तो ये सिचुएशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि मेरी मिडिल टर्म ब्रेक जो टर्म है उसको मैंने सही स्प्लिट किया है, क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन भी बन रहा है, और दोनों को प्लस करेंगे तो 5x भी बन रहा है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि अगर मैंने +2x को मल्टीप्लाई किया +3x से, तो क्या बनेगा, 3 2 6। x को अभी छोड़ दो, मल्टीप्लाई में हम वेरिएबल नहीं देखते ना, सिर्फ कांस्टेंट, लेकिन दोनों का साइन प्लस है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस, ये +6 बना रहा है, ये माइनस नहीं बना रहा। जबकि यहाँ पे साइन क्या कह रहे हैं कि हमें माइनस बनाना है, तो दिस इज़ रॉन्ग। इंस्टेड हम कौन सा पेयर यूज़ करेंगे, ये वाला। इस बात को देखो गौर से। अब देखो, अब लॉजिक सही है। कैसे सही है, क्योंकि ये जो पेयर मैंने यूज़ किया 6 - 1 वाला, तो यहाँ पे देखो 5 बना। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ ना, 6 × -1, तो -6 बन रहा है।
और जब प्लस कर रही हूँ तो भी सही आंसर आ रहा है, ये जो बड़ा है इसके साथ प्लस का साइन है तो ऊपर भी प्लस का साइन आ रहा है, राइट। तो इसीलिए ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये अक्सर गलती होती है एग्ज़ाम के अंदर, तो बस मेक श्योर करो ये सही है। और ये देखो आगे ही पकड़ा जाएगा, जब इसके हम ब्रैकेट्स बनाते हैं ना तो कभी भी इसके जो दो ब्रैकेट थे ना वो सेम नहीं आते, वहीं आप समझ जाते हैं आपने गलती की है, तो आप शायद उस वक्त सही भी कर लो, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, फेटल गलती नहीं है, बट ना ही करो इन द फर्स्ट प्लेस तो अच्छी बात है ना, अच्छा समझना चाहिए, राइट। तो अभी के लिए हम इधर आ जाते हैं, हम सही चीज़ पे आ जाते हैं जिससे हमारे ब्रैकेट्स भी सही बनेंगे। तो 2 को और x को कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचा, सिर्फ एक x, 2 3 6। गौर से देखो यहाँ पे दोनों माइनस के साइन है, माइनस बाहर, कुछ और कॉमन नहीं निकल सकता, सिर्फ 1 लिख दो यहाँ पे अगर लिखने का दिल कर रहा है, और अंदर प्लस हो गया। तो अब क्या बना, 2x - 1 और x + 3 का होल स्क्वायर, राइट। और देखो इसको अलग अलग लिख दो और लिखो, और यहाँ पे क्या हो गया, +1/2। ये मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व कर रही हूँ लेकिन अब आप समझ जाओ बात को, ठीक है। तो ये दो आपके पास आंसर्स आ गए, +1/2 और -3। अगर ये नहीं समझ आएगा कोई मसले की बात नहीं है, इसको इस तरह के और एग्जांपल्स हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, ताकि एक और फाइनल प्रैक्टिस हो जाए जब हमारे पास इस तरह से जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है, द स्क्वायर वेरिएबल, जो पावर वाला वेरिएबल है, पावर 2 वाला वेरिएबल, उसके साथ जब नंबर आता है तो हम क्या करते हैं, हम दिमाग के अंदर इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 6 दिमाग बना लेते हैं और उसी के फिर फैक्टर्स लिखते हैं, उसी के फैक्टर्स लिखते हैं। ओहो क्या लिख रही हूँ मैं अभी, ठीक है, उसी के फैक्टर्स लिखते हैं और उसी से सॉल्व करते हैं, बस दैट्स इट, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड टाटा बाय बाय। Thanks for watching today's lesson. Like, share, and subscribe to Fala's Edwards for clear, exam focused learning. Concepts made easy.